गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो होने वाला है मैं मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं स्टडी व्लॉग, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत पास है, लिटरली 1 महीना रह चुका है बस। देन आई हैड माई कप ऑफ टी और उसके साथ में मैंने फिजिक्स के MCQs 2 चैप्टर के रिवाइज़ किए थे, क्योंकि रिविजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम में। 1 घंटा पढ़ने के बाद में आई टुक शावर। आफ्टर टेकिंग शावर मैं 15 to 20 मिनट्स पूजा करती हूँ, ताकि मैं पॉजिटिव रहूँ। एट द सेम टाइम मैं कोई भी काम कर रही हूँ उसके अंदर मेरी कंसंट्रेशन इंप्रूव रहे। पूजा करने के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बनाए, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ब्रेकफास्ट भी मुझे बनाना पड़ा। वैसे तो मम्मी बना देती है रोज़, इसलिए मम्मी को कुछ लाइट सा खाना था, इसलिए मैंने पोहे बना दिए। इससे लाइट होगा ही क्या। और ताकि मम्मी भी मेडिसिन ले सके टाइम पे, और साथ में मैं भी अपनी लाइव क्लास फटाक से ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि आज हर संडे VPL सीरीज़ होती है और उसको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस क्लासेस को, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे MCQs चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली। सो प्रैक्टिस भी हो जाते हैं, एट द सेम टाइम आपको पता भी चल जाता है कि आपको कितना आता है। सबसे पहले बायो की लाइव क्लास चल रही थी, उससे मैंने शुरुआत की। लाइव क्लास लेने का एक ये फ़ायदा है कि आपको पोल्स मिलते हैं, तो उसमें आप जब क्लिक करते हो आप ऑप्शन वाइज आपको पता चलता है आपकी कितने रिवीजन हो रखा है, आपको कितने चैप्टर्स आते हैं अच्छे तरीके से, और जो चीज़ आपकी रॉन्ग हो रही होती है वो टीचर एक्सप्लेन भी कर देता है। तो इन शॉर्ट एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है चैप्टर वाइज का, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। और मुझे भी मतलब लाइव क्लास में तो टाइम नहीं मिलता कि आप नोट डाउन करो इतना, लेकिन जब क्लास पूरी हो जाती है, जब PDF आ जाता है ऐप के अंदर, तो मैं उसको भी नोट डाउन कर लेती हूँ, जो जो क्वेश्चंस मुझे डिफरेंट लग रहे हों, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। मैंने बायो की क्लास ली, उसके बायो की क्लास लेने के बाद में मैंने केमिस्ट्री की क्लास लेने की शुरुआत की, और उसमें भी काफ़ी मज़ा आया था क्लास लेकर। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ हुई थी, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ आए थे, और कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, या आप सबके साथ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, और जब मैं बुक्स देखती हूँ मुझे लगता है सब कुछ नया है मेरे लिए। लेकिन जब वापस रिवाइज़ करती हूँ तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है माइंड के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर सा लगता है जब एग्ज़ाम पास आ रहे हो। ऐसा लगता है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लगता है। मेरे एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में है, लास्ट वीक ऑफ मई में मेरा एग्ज़ाम है, और ऑलमोस्ट 1 महीना ही है सिर्फ मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए। सो बेसिकली तीनों के तीनों सब्जेक्ट मुझे अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने हैं। मैंने अभी ये प्लान किया है कि मुझे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है। हर दिन मुझे 3 से 4 चैप्टर एक सब्जेक्ट के करने पड़ेंगे, या फिर मुश्किल हो जाता है ये करना, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि कोई-कोई चैप्टर छोटे भी हैं तो आप इजीली कर सकते हो। कोई-कोई चैप्टर बहुत बड़े हैं, जैसे बायो में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, कोई-कोई सब्जेक्ट चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जो शॉर्ट चैप्टर्स हैं उनको आप काफ़ी टाइम तक कर सकते हो। 5 चैप्टर एटलीस्ट आप कर सकते हो दिन के अंदर। तो उस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ। एट द सेम टाइम जो मैंने MCQs प्रैक्टिस किए हैं अपनी जो थ्रू आउट दिस 2 से 3 महीने में, वो MCQs भी मैं साथ में रिवाइज़ करूँ, जो मैंने पर सब्जेक्ट के लिख के रखे हैं उनको भी, क्योंकि MC रिविज़न से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी पूरी की पूरी जो एग्ज़ाम है ना उसके अंदर रिवीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी रिज़ल्ट को लेकर। क्योंकि पिछली बार ऐसी गलती मैंने कर दी थी कि मुझे आते थे चैप्टर्स अच्छे तरीके से, फिर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर मैंने उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ नहीं किया, और फिर मैं एग्ज़ाम में रॉन्ग करके आ गई, क्योंकि पैनिक हो जाती एग्ज़ाम में टाइम थोड़ा-सा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए। लाइव क्लास लेने के बाद में मैंने थोड़ी-सी रेस्ट करी, और रेस्ट करने के बाद में मैंने बायो के 2 चैप्टर्स को रिवाइज़ किया अच्छे तरीके से, क्योंकि वो चैप्टर थोड़े लॉन्ग थे, एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग थे, मार्क्स स्कोरिंग थे। उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। सो मैंने वो किए। सो दिस वाज़ माय वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं ऐसे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।